नमस्कार दोस्तों, मैं आरएस न्यूमरोलॉजिस्ट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने एक सवाल लेके आया हूं। दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि क्यों एक व्यक्ति एक एस्ट्रोलॉजर, एक न्यूमरोलॉजिस्ट और अदर ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर के पास में जाता है। मेरा ये मानना है कि आपका जवाब होगा कि व्यक्ति जब अपने जीवन में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहा होता है, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस में लॉसेस हो, चाहे रिलेशनशिप के कोई इश्यूज हो, तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि वो न्यूमरोलॉजिस्ट, वो एस्ट्रोलॉजर उसके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकता है, उसके प्रॉब्लम का निदान कर सकता है। इसलिए वो व्यक्ति इन ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर के पास में जाता है। लेकिन अफसोस की बात है दोस्तों, आज वैसे तो कहने के लिए हमारे आसपास बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं, लेकिन उसमें से 90% न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जिनके पास में नॉलेज नहीं है या उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो किसी भी प्रकार का रेमेडिएशन कर पाएं। वो थोड़े बहुत प्रेडिक्शन कर लेते हैं, थोड़े बहुत पास्ट के बारे में बता सकते हैं, बट जब रेमेडिएशन की बात आती है, किसी के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात आती है, तब इनकी जो विद्या है, इनकी नॉलेज है, वो वहाँ पर काम नहीं करती है। मैं आरएस न्यूमरोलॉजिस्ट सिर्फ और सिर्फ रेमेडिएशन पे बिलीव करता हूं और मैं सिर्फ रेमेडिएशन ही करता हूं और मैं मानता हूं कि वो ही एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट है, वही एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, वही अच्छा एक ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर है जो सिर्फ रेमेडिएशन कर सकता है, जो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जो किसी के जीवन में खुशियां भर सकता है। तो दोस्तों, मैं आरएस न्यूमरोलॉजिस्ट एक कोर्स लेके आ रहा हूं न्यूमरोलॉजी का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से न्यूमरोलॉजी का सही यूज करके आप किसी भी प्रकार की परेशानियों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके साथ जब उसका नाम मैच करता हुआ होता है तो उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हर अल्फाबेट की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है और हर व्यक्ति जो जन्म लिया है उसके साथ में कुछ पर्टिकुलर अल्फाबेट ही उसको सूट करते हैं और बाकी जो कुछ और अल्फाबेट्स होते हैं वो उसको सूट नहीं करते। ये बहुत ही हिडन साइंस है दोस्तों, और ये सारी चीजें मैं अपने कोर्स में लेके आ रहा हूँ। नमस्कार, मैं नितिन शर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से। न्यूमरोलॉजी के बारे में जो आरएस न्यूमरोलॉजिस्ट के द्वारा मैं सीख रहा हूँ उसका अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे और कुछ बड़े लोगों से भी कोर्स किए न्यूमरोलॉजी के। सभी से मैंने एक चीज़ सीखी कि 1 से 9 नंबर के बारे में तो सब बताते हैं, नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जाते हैं, पर आरएस न्यूमरोलॉजिस्ट के द्वारा जो मैंने सीखा है वो ये है कि सही में किसी का नाम करेक्शन कैसे करना चाहिए और नाम उनके जीवन में अल्फ़ाबेटिकली क्या देता है। ये आज तक के इसके पहले जितने लोगों से सीखा था उन लोगों ने किसी ने भी ये चीज़ को नहीं बताया, और आज इनके साथ मैं सीख रहा हूँ, लर्नर स्टेज पे हूँ, लेकिन मेरे में एक अपना जो कॉन्फिडेंस आया है वो अभी अच्छे लोगों के साथ में, ठीक है, वो जो भी बताते हैं, जैसा भी बताते हैं, लेकिन उनको नाम का प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से जो चीज़ करेक्शन करके देनी है वो उन्हें नहीं आती, ये मैं कह सकता हूँ। और मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को सीख रहा हूँ और मेरे कोर्स के कंप्लीट होते तक के मैं बहुत अच्छा आगे बढ़ जाऊँगा। सर के साथ में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सर के जैसा कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। थैंक यू आरएस न्यूमरोलॉजिस्ट, थैंक्स। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति संजय, दिल्ली से। पिछले 2-3 साल से मैं न्यूमरोलॉजी को बहुत अच्छे से समझना चाह रही थी और मैंने पहले भी न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है, लेकिन एक डाउट जो कभी मुझे क्लियर नहीं हो पाया। मैंने कहीं लोगों से जानने की कोशिश की कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 3 है, 12 है, 21 है और 30 है तो उनके बिहेवियर में, उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होंगे। आरएस न्यूमरोलॉजिस्ट की क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे आरएस सर से ये डाउट्स क्लियर हुए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत क्लियरली स्टडी किया है नंबर 12 और नंबर 21 को। एक मेरी मदर इन लॉ हैं, एक मेरी मदर हैं, तो उनके बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में और उनकी लाइफ में इतना ड्रास्टिक चेंज, जबकि मुझे हर जगह से यही सुनने को मिलता था कि इन सब नंबर्स पे 3 का ही इम्पेक्ट होगा।
लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू RS सर। उनकी क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे पता है कि 9 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर, इनके बिहेवियर में, इनकी डेस्टिनी में क्या चेंजेस होंगे और उसे कैसे हम लोग कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं। उसके अलावा किसी नाम का वाइब्रेशन, साउंड, उसका क्या इफ़ेक्ट जाता है यूनिवर्स में और कैसे हम किसी नेगेटिव इफ़ेक्ट को पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू RS सर और आप लोग ज़रूर उनका ये कोर्स ज्वाइन करें और उससे बेनिफिट उठाएं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मल्लेश है और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैं पिछले 10 साल से मुझे इस फील्ड में बहुत रुचि थी और मैंने बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ और उनका कोर्स ज्वाइन किया और मोटी मोटी फीस भरा हूँ, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन था कि ये पूरा नहीं हुआ। और मैं जिनको भी कुछ बताता था और उनको रेमेडीज देता था, उनसे कुछ भी उनको लाभ नहीं होता था। तो मैं अंदर से बहुत निराशा हो गया था। तो एक दिन मैं सोशल मीडिया सर्च कर रहा था, तो RS सर, जो RS न्यूमरोलॉजी के नाम से सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, तो उनका लेख पढ़ा और उनका कुछ वीडियो देखा, तो उनसे मैं इतना प्रभावित हुआ। और एक दिन मैंने RS सर को कॉल करके अपनी चिंता बताई उनको। तो उन्होंने कहा कि एक बार मेरा क्लास ज्वाइन करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या अधूरापन है करके। और उसी तरह मैंने उनका क्लास ज्वाइन किया और आज तो हम लोग एंडिंग स्टेज पे। तो इतना अद्भुत उनका कोर्स है, इतना लॉजिकल कोर्स है, उनकी साउंड न्यूमरोलॉजी जो आज तक मैंने सुना भी नहीं था। मैं पिछले 10 साल से इसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने सुना नहीं था वो लॉजिक के बारे में। वो सीखने को मिला और मैं सीखते सीखते मैंने कुछ अपने 4-5 दोस्तों को उनका रेमेडी दिखाया, तो वो अद्भुत चमत्कार हो गया। तो इससे मैं दंग रह गया। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैं अपने आप को मानता हूँ। और आप लोगों को भी दोस्तों, अगर न्यूमरोलॉजी सीखना है तो कहीं मत जाइए, अपना पैसा और अपना समय बर्बाद ना करें। अगर कुछ न्यूमरोलॉजी में अद्भुत करना है, अद्भुत सीखना है, तो एक ही नाम है RS न्यूमरोलॉजी। और RS सर, आप उनसे संपर्क करें, उनका क्लास ज्वाइन करें। आपसे निवेदन है। धन्यवाद। थैंक यू। मैं आज RS न्यूमरोलॉजिस्ट सर के साथ हम जो न्यूमरोलॉजी का क्लास कर रहे हैं उसके बारे में बोलना चाहती हूँ। आई वांट टू शेयर माई एक्सपीरियंस। सर बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं और द थिंग इज़ दैट कि सर एवरी डिटेल्स सर अच्छे से सिखाते हैं कि एक एक लेटर का नंबर क्या है, उसका फोनेटिक साउंड क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव फोनेटिक साउंड क्या होना चाहिए, एक नेम करेक्शन के लिए हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या चेक करना है, उसके बाद कैसे हमें नेम करेक्शन करना है। सर ये सब बहुत माइन्यूटली डिटेल्स में मतलब हमें एकदम अच्छे से छोटे छोटे एग्जाम्पल दे के सर सिखा रहे हैं और हमारा हर क्वेश्चन का वो आंसर भी देते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, हम जब ऐसे एक सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं तो हमारा क्वेरी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हमें ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। पर सर हमारा हर एक का एक एक सवाल का जवाब भी देते हैं और अच्छे से सिखाते भी हैं और हमें प्रैक्टिस भी करने देते हैं सर। वो हम जो प्रैक्टिस करके सर को भेजते हैं, सर उसका भी आंसर क्या सही होगा वो सब हमें देते हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू सर RS न्यूमरोलॉजिस्ट जी कि ये आप इतना अच्छा कोर्स आप डिज़ाइन किया है और हमें ये सीखने का मौका मिला है। थैंक यू सर। Namaste everyone, I am Nutan Shah from Bombay. I have just joining RS Numerology Sir's class. It's a numerology class, but when I am joining, I found it is totally different from other class. It is totally based on phonic numerology class. In this class, Sir teaches every alphabet have special time period. Every alphabet has each value and every alphabet gives negative vibration and positive vibration. And when I am totally surprised when I check this numerology with my name from the date of birth till the current year, which time period effect is going on, and it is totally matched with my name. So this numerology is very useful for name correction, and it gives a positive positive effect, and so we get success and growth in our life. Thank you sir. नमस्कार,
मैं देवार्थी मुंडे हूँ वेस्ट बंगाल से। मैं RS न्यूमरोलॉजी सर से न्यूमरोलॉजी कोर्स कर रही हूँ। न्यूमरोलॉजी कोर्स में बर्थडे, डेस्टिनी नंबर और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सीख रही हूँ वो है साउंड न्यूमरोलॉजी। एक नाम को और एक नेम करेक्शन को सफल करने में साउंड न्यूमरोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंस है। नाम से हर एक लेटर का ही इम्पोर्टेंस होता है, पर वो लेटर और लेटर्स के साथ आके पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट्स दे सकता है, ये हम लोग सीख रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी हम लोग सीख रहे हैं, हर एक अल्फ़ाबेट्स का कुछ टाइम पीरियड होता है, उस टाइम में उसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। ये सब कुछ टॉपिक मिला के कैसे एक न्यू नेम बनाना है या कैसे एक नेम करेक्शन में कौन सा लेटर को हटाना है या कौन सा पॉजिटिव लेटर को यूज़ करना है, ये सब हम लोग सीख रहे हैं। थैंक यू वेरी 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 मच RS न्यूमरोलॉजी सर, हम लोग को ये सब सिखाने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।